हेलो। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ये खत्म हो चुके थे। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो स्टार्ट हुआ ये 1790 में स्टार्ट हुआ और 1792 में ये खत्म हो गया था। तो इस युद्ध का रीजन क्या था? कारण क्या था? इसका रीजन ये था कि टीपू सुल्तान की जब संधि हो चुकी थी 1784 में, उस समय पे त्रावणकोर का जो किंग था, केरल में त्रावणकोर का राजा जो था, इसने डचेस से क्रेगानूर और जयकोटा ये फोर्ट थे। इन फोर्ट्स को, ये दोनों फोर्ट थे, किले थे। तो त्रावणकोर के राजा ने डचों से क्रेगानूर और जयकोटा के दुर्ग खरीद लिए थे या फिर फोर्ट खरीद लिए थे। पर ये खरीदना चाहता था कौन? टीपू सुल्तान। ये खरीदना चाहता था, ये फोर्ट चाहता कौन था? टीपू चाहता था। तो टीपू को लगा कि जब मैं ये खरीदना चाहता हूं तो ये कोई और कैसे खरीद सकता है। तो टीपू ने अटैक कर दिया त्रावणकोर पर। हमला कर दिया। त्रावणकोर एक फ्रेंडली स्टेट था। किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का एक मित्र राष्ट्र था। तो अंग्रेजों ने इसको मौका समझा, क्योंकि टीपू सुल्तान की बढ़ती हुई शक्तियों को, उसकी पावर्स को देख रहे थे, तो उन्होंने इसको एक मौका समझा कि अभी टीपू को कमजोर किया जा सकता है। तो और इसी समय ये मराठाओं और निजाम को भी अंग्रेज मिला चुके थे, तो बोले ये एक सही मौका है। तो रीजन तो यही हुआ कि त्रावणकोर का राजा जो था उसने क्रेगानूर जयकोटा के फोर्ट्स खरीद लिए थे, जो कि टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था। तो टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर अटैक कर दिया। ब्रिटिशर्स ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और वो तीनों के साथ मिलकर अब जो है इसके बाद ब्रिटिशर्स जो थे, अंग्रेज जो थे, अब इसका एक्शन देखना। ये तो रीजन था, अब एक्शन क्या हुआ, क्या था किस तरह से एक्शन हुआ, इस युद्ध की स्थिति क्या थी कि इस युद्ध में ब्रिटिश जो थे ये मराठा और निजाम के साथ मिलकर इन्होंने टीपू जो कहां पे था, श्रीरंगपट्टनम में जो उसकी राजधानी थी, तो इसका जो किला था इन लोगों ने घेर लिया। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम के किले को इन्होंने घेर लिया। अब टीपू इतना ताकतवर तो था नहीं भाई, ताकतवर था, लेकिन जब ये तीनों सेना मिल गई है तो इसको मजबूरी में एक संधि करनी पड़ी, क्योंकि इन्होंने मजबूर कर दिया। ब्रिटिशर्स ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लिया और टीपू को ट्रीटी के लिए मजबूर किया। और 1792 में ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। ठीक है, ये संधि हुई, श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। अब इस संधि में बहुत बड़ा क्षेत्र इसके हाथ से निकल गया। एक तो इसे युद्ध हर जाना जो था, वॉर पनिशमेंट देनी पड़ी कि ये वॉर हुई, तो इसके लिए क्योंकि इसने त्रावणकोर पे हमला किया था और हमेशा हारने वालों को वॉर पनिशमेंट देनी पड़ती थी, तो इसे अपना आधा राज्य देना पड़ गया। इसमें अंग्रेजों को 12 महल मिल गया, मालाबार मिल गया, ढिंडीगुल मिल गया जहां पे इसके हथियार हुआ करते थे। उसके अलावा निजाम को कृष्णा नदी और पेन्नार नदी के बीच का जो एरिया था वो मिल गया था। तुंगभद्रा के नॉर्थ के एरिया मराठाओं को मिल गया, तो आधे से अधिक राज्य इसको देना पड़ गया। और जो जो इससे नुकसान हुआ था, क्षति हुई थी, उसको फुलफिल करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने इसके दोनों बेटों को, टीपू के बेटों को बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था, किडनैप कर लिया था
और बोला जब तक ये क्षतिपूर्ति नहीं होगी, जब तक नुकसान पूरा नहीं किया जाएगा, ये दोनों बेटे हमारे कब्जे में रहेंगे। तो टीपू बहुत कमजोर हो गया था और ये ट्रीटी उसकी मदद नहीं कर सकी। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा भी था, क्योंकि इस तरह पे गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस आ चुका था, वॉरेन हेस्टिंग्स जा चुके थे। गवर्नर जनरल हम देखेंगे किसके टाइम पे कौन आया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये भी कहा था कि अपने शत्रुओं को अधिक शक्ति, अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए हुए हमने अपने शत्रु को पंगु कर दिया, अपंग कर दिया। तो उन्होंने ज्यादा शक्तिशाली, मतलब निजाम और मराठा को भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाया और शत्रुओं को भी हरा दिया। तो इस तरह से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ। और अब टीपू बहुत कमजोर हो चुका था, टीपू बहुत कमजोर हो चुका था। ये बात थी 1792 की। 1793 में एक गवर्नर आए, 1793 में एक गवर्नर आए, 1793 में एक गवर्नर आए, सर जॉन शोर। मैं इसको मिटा देता हूं। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हम समझ चुके हैं कि श्रीरंगपट्टनम की संधि से ये समाप्त हुई थी। फिर 1793 में क्या हुआ? 1793 में गवर्नर आए सर जॉन शोर, सर जॉन शोर, जॉन शोर, है ना? इनकी जो पॉलिसी थी, इनकी जो नीति थी, अगर ये देखा है 1793 से लेकर 1798 तक थी, इनकी पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की, है ना? या इसे कहा जाता है लेसेस फेयर पॉलिसी, और हिंदी में कहा जाता है अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, लेसॉस फेयर पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति। सो सर जॉन शोर ने इसी नीति को अपनाए रखा, अहस्तक्षेप की नीति को। तो इन्होंने टीपू के खिलाफ कोई अभियान नहीं किया। लेकिन 1798 में एक घोर साम्राज्यवादी एक आया, गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, पॉलिसी थी, जिसे कहा गया सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। तो ये तो सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली जब आए तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। 1798 में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, इनकी जो पॉलिसी या नीति थी, इनकी नीति या पॉलिसी थी सहायक संधि, सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी अलायंस, ये सिर्फ कहा जाता है सहायक संधि, सहायक संधि। तो इन्होंने टीपू को मजबूर किया, वेलेस्ली ने टीपू को मजबूर किया सहायक संधि के लिए। सहायक संधि में यह होता था कि हमसे हमारी मित्रता रख लो, मतलब हमारी सेना का खर्चा उठाओगे। इसको बताऊंगा कि भाई इसमें होता क्या था कि आपको सेना का खर्चा उठाना होगा। जैसे मैं एक अंग्रेज हूं और अगर मैंने किसी दूसरे राज्य में सहायक संधि ला दी है, तो मेरी सेना का खर्चा वो उठाएंगे, उसे मेंटेन करेंगे। अपने नगर में एक प्रेसिडेंसी रखनी होगी, मेरी परमिशन के बिना वो किसी और से दोस्ती या दुश्मनी दोनों नहीं कर सकते, है ना? जैसे अगर मैं अंग्रेज हूं तो फ्रेंच से दोस्ती या दुश्मनी दोनों नहीं कर सकते। संधि मैं डिसाइड, ट्रीटीज मैं डिसाइड करूंगा। तो ये थी सहायक संधि, और बदले में खर्च भी उठाना पड़ रहा था। तो ये सहायक संधि थी जिसके लिए, लेकिन इन्होंने केवल एक ही वादा किया था कि तीसरा तुम पे भी हमला नहीं करेगा, डेंजर से हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे अंडर में आ जाएंगे। तो टीपू ने इसके लिए मना कर दिया, ही रिफ्यूज्ड दैट सब्सिडियरी अलायंस। और इसकी वजह से इसने, वेलेस्ली ने एक प्लान बनाया और उसने एक षड्यंत्र रचा टीपू को अगेंस्ट, और ये कहा कि टीपू फ्रांसीसियों से गुप्त तरीके से मिल रहा है, वो इस तरीके से मिल रहा है, वो मिलते हुए हमारे खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहा है, प्लान बना रहा है। और इसी चीज का फायदा उठाकर इसने टीपू के ऊपर हमला कर दिया। टीपू अब बहादुरी से लड़ता हुआ ये श्रीरंगपट्टनम के द्वार पे मारा गया। श्रीरंगपट्टनम जो इसका फोर्ट था, जो किला था, उसके बाहर ये मारा गया।
ये वॉज डेड। जब ये मारा गया तो मैसूर पे एक सहायक संधि लाद दी गई। मैसूर के एक छोटा सा जो ग्वालियर था, तो वहीं के एक बच्चा था जिसका नाम था कृष्णराज, उसे वहां का राजा बना दिया गया और वो छोटा सा क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से मैसूर पे क्या लग गई, सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि लाद दी गई। तो सबसे पहले ये सहायक संधि सबसे पहले लगी थी निजाम के ऊपर हैदराबाद में, और उसके बाद यहाँ पे लगी थी। तो इस तरह से चारों एंग्लो मैसूर वॉर या आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इनकी समाप्ति होती है और मैसूर भी अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो इस आई होप कि ये सारी कहानी आप लोगों को क्लियर हो रही है, साथ में फैक्ट्स भी आपको क्लियर हो रहे हैं। तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर 1767 to 69, ये खत्म किससे हुआ था, ये खत्म हुआ था मद्रास की ट्रीटी से या मद्रास संधि से। दूसरा 1780 to 1784, ये खत्म हुआ था मंगलोर ट्रीटी से। तीसरा 1790 to 1792, ये किससे खत्म हुआ था, ये श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी से हुआ। और फाइनली 1799 में जब टीपू की डेथ हो गई तो ये खत्म हुआ सब्सिडियरी अलायंस या सहायक संधि से। इस तरह एंग्लो मैसूर वॉर खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।